नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की ऐतिहासिक और जीवंत पिच पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच खेला गया, जहां सर्दी की उस शाम स्टेडियम का तापमान क्रिकेट के रोमांच से गरमाया हुआ था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक बहुत ही आक्रामक और रणनीतिक निर्णय लिया, ताकि दिल्ली की इस छोटी बाउंड्री वाले मैदान पर नामीबिया के सामने एक अभेद्य लक्ष्य रखा जा सके। दिल्ली के ऐतिहासिक और शोर से भरे अरुण जेटली स्टेडियम की जीवंत पिच पर जब भारतीय टीम के दो सबसे आक्रामक युवा सितारे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की विस्फोटक सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीचों बीच उतरी, तो दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर था। नामीबिया की ओर से उनके सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज रुबेन ट्रम्पलमैन पहले ओवर में अपनी तेज रफ्तार और नई गेंद की स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, ताकि वे भारतीय बल्लेबाजी की नींव को हिला सकें। अभिषेक शर्मा ने ट्रम्पलमैन की पहली ही गेंद की गति और दिशा को बहुत ही बारीकी से भांपा और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक अत्यंत दर्शनीय और कड़क चौका जड़कर भारतीय पारी का धमाकेदार और साहसी आगाज किया, जिसने वतन की मिट्टी पर मौजूद हजारों प्रशंसकों को अपनी सीटों से उठकर झूमने पर मजबूर कर दिया। भारतीय टीम अपनी इस आक्रामक शुरुआत को एक विशाल स्कोर में बदलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन नामीबिया को पहली बड़ी और राहत भरी सफलता तब मिली जब खेल के चौथे ओवर में तेज गेंदबाज बेन शिकोंगो अपनी घातक गेंदबाजी और चतुराई भरी गति के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए और उन्होंने ईशान किशन को अपनी बिछाई हुई जाल में सफलतापूर्वक फंसा लिया। ईशान किशन एक बड़ा पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल और गति से पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे वह 15 गेंदों पर 22 रनों की एक छोटी मगर तेज पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार गगनचुंबी छक्का शामिल था। ईशान के पवेलियन लौटने के बाद युवा सनसनी तिलक वर्मा मैदान पर आए और उन्होंने क्रीज पर पहले से ही अपनी आंखें जमा चुके अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर रनों की रफ्तार को सातवें आसमान पर। खेल के मध्य ओवरों में जब रनों का सैलाब उमड़ रहा था, तभी खेल के 8वें ओवर में अनुभवी स्पिनर बर्नार्ड शोल्ट्स अपनी फिरकी गेंदबाजी और जादुई विविधताओं के साथ मोर्चे पर तैनात हुए, ताकि वे इस खतरनाक होती साझेदारी पर लगाम लगा सकें। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में अपना रौद्र रूप दिखाते हुए शोल्टर्स की फ्लाइटेड गेंदों को निशाना बनाया और 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम के स्टैंड्स में खलबली मचा दी, जहां उन्होंने मात्र 28 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय अर्धशतक पूरा किया और वह 55 रन पर नाबाद रहकर नामीबिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत का कुल स्कोर 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 160 रनों के विशाल आंकड़े के पार पहुंच चुका था, जहां तिलक वर्मा अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी का प्रदर्शन करने के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण शॉट पर आउट होकर पवेलियन लौटे। तिलक वर्मा एक कलात्मक कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद की स्विंग को सही से भांप नहीं सके, जिससे वह 30 गेंदों पर 45 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 शानदार चौके और 2 विशाल छक्के शामिल थे। अरुण जेटली स्टेडियम की शाम अब पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजी के पराक्रम की गवाह बन चुकी थी, और जब तिलक वर्मा अपनी शानदार पारी के बाद पवेलियन लौटे, तो मैदान पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और T20 क्रिकेट के नए फिनिशर रिंकू सिंह की जोड़ी ने एक साथ मोर्चा संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही नामीबिया के गेंदबाजों के खिलाफ जैसे युद्ध का ऐलान कर दिया और अंतिम ओवरों में मैदान पर ऐसी तबाही मचाई कि नामीबिया के क्षेत्र रक्षक केवल मूक दर्शक बनकर गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखने पर मजबूर हो गए। स्टेडियम का हर कोना अब सूर्या सूर्या और रिंकू रिंकू के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि इन दोनों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। पारी का सबसे रोमांचक और विध्वंसक मोड़ खेल के 19वें ओवर में आया, जब नामीबिया के कप्तान ने अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज रुबेन ट्रम्पलमैन अपनी अंतिम गेंदबाजी करने और रनों के इस प्रचंड प्रवाह को रोकने के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर आक्रमण पर वापस बुलाया। ट्रम्पलमैन ने अपनी गेंदबाजी में विविधता लाने की कोशिश की, लेकिन सूर्य कुमार यादव आज एक अलग ही मिट्टी के बने हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने ट्रम्पलमैन की हर रणनीति को तहस नहस कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में अपनी जादुई कलाइयों का कमाल दिखाते हुए अपना विश्व प्रसिद्ध और जादुई सुपला शॉट खेला और विकेट के पीछे 2 अविश्वसनीय तथा गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को शोर के समंदर में डुबो दिया।
सूर्या ने अपनी मास्टर क्लास बल्लेबाजी का ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया कि वह मात्र 22 गेंदों पर 48 रनों की एक अत्यंत आक्रामक और कप्तानी पारी खेलकर नाबाद लौटे, जहां उनके हर शॉट में आत्मविश्वास और क्लास की झलक साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर रिंकू सिंह ने भी अपना रौद्र रूप दिखाते हुए नामीबिया के गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखाया और अपनी ताकत का भरपूर परिचय देते हुए मैदान के चारों ओर बाउंड्री की बौछार कर दी। रिंकू सिंह ने अपनी छोटी मगर प्रलयकारी पारी के दौरान केवल 12 गेंदों पर 30 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विनाशकारी पारी खेली, जहां वह नाबाद रहकर पवेलियन वापस आए और उनकी इस आतिशबाजी ने भारत के स्कोर को नामीबिया की पहुंच से कोसों दूर पहुंचा दिया। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 225 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा अभेद्य स्कोर खड़ा किया, जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना साबित हो सकता था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की दूधिया रोशनी में 226 रनों का यह विशाल और हिमालय जैसा लक्ष्य अब नामीबिया की टीम के सामने एक अभेद्य पहाड़ बनकर खड़ा था, जिससे उनके बल्लेबाज पूरी तरह से भारी मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गए थे और भारतीय ड्रेसिंग रूम में अब एक ऐतिहासिक जीत की साफ झलक और आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। स्टेडियम के हर कोने में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक अब जीत के जश्न की औपचारिक तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की उस तूफानी साझेदारी ने मैच को पूरी तरह से एक तरफा मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से नामीबिया की वापसी नामुमकिन लग रही थी। 226 रनों के इस लगभग नामुमकिन और डरावने जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब नामीबिया की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी, तो भारतीय गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से उन पर अपना शिकंजा कसना और घातक आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिससे नामीबियाई खेमे में खलबली मच गई। भारत की ओर से बाएं हाथ के जादुई तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक ले ओवर में अपनी जादुई इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी गेंदबाजी की कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि नामीबिया के सलामी बल्लेबाज मालन क्रूगर को पहले ही अर्शदीप की एक अंदर आती हुई घातक स्विंग गेंद पर पूरी तरह से चकमा खा गए और वह एक रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और वह बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट गए। नामीबिया की टीम अभी इस शुरुआती झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि उनकी मुश्किलें तब और भी ज्यादा बढ़ गईं, जब खेल के 5वें ओवर में भारतीय तेज गेंदबाजी के अगुआ मोहम्मद सिराज अपनी आग उगलती और तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए ताकि वे नामीबिया के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर सकें। मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा और अंततः उन्होंने जॉन बाल्ट को अपनी एक छोटी लेंथ वाली गेंद पर गलती करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे भारत को दूसरी बड़ी सफलता हासिल हुई। जॉन बाल्ट सिराज की रफ्तार का सामना करने के चक्कर में एक अनियंत्रित पुल शॉट खेलने के प्रयास में 12 गेंदों पर 10 रनों की एक अत्यंत संक्षिप्त और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल एक कड़क चौका शामिल था। पावर प्ले की समाप्ति तक नामीबिया का स्कोर बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका था, जहां भारतीय तेज गेंदबाज अपनी धारदार गेंदबाजी से मैदान पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे और दिल्ली का पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। नामीबिया के बल्लेबाजों के पास भारतीय आक्रमण का कोई जवाब नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वे केवल हार के अंतर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रनों की रफ्तार और गिरते विकेटों ने मैच का फैसला लगभग तय कर दिया था। नामीबिया की ओर से केवल जॉन फ्रिलिंक ने कुछ संघर्ष दिखाया और खेल के 10वें ओवर में अक्षर पटेल अपनी सटीक स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए, जहां फ्रिलिंक ने एक छक्का जड़ा। हालांकि भारत को सबसे बड़ी सफलता खेल के 12वें ओवर में मिली, जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 12वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी के साथ आक्रमण पर आए और उन्होंने खतरनाक दिख रहे जॉन फ्रिलिंक को स्टंप आउट करा दिया। जॉन फ्रिलिंक क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेलने के प्रयास में 25 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। इसके बाद नामीबिया का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जहां खेल के 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या 15वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन कट शॉट खेलने के प्रयास में 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 कड़ी डीएचएक चौके शामिल थे। मैच के अंतिम क्षणों में नामीबिया की पूरी टीम भारतीय आक्रमण के सामने पूरी तरह लाचार
4 नजर आई और खेल के 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां उन्होंने अंतिम 2 विकेट लेकर नामीबिया की पारी का अंत कर दिया। जे. स्मिथ बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल 1 चौका शामिल था। नामीबिया की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 118 रनों तक ही पहुंच सकी, जहां बर्नार्ड शोल्ट्स 5 रन पर नाबाद लौटे। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 107 रनों के विशाल अंतर से जीतकर विश्व कप के सेमीफाइनल की राह को और भी आसान बना दिया, जहां अभिषेक शर्मा को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अरुण जेटली स्टेडियम अब पूरी तरह से जीत के जश्न में डूबा हुआ था, जहां तिरंगा हर कोने में लहरा रहा था। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें।